लोकसभा चुनाव को लेकर लोक लुभावने वादों के साथ आरजेडी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया गया है, जिसमें 24 वादे किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें युवा, महिला, किसान के साथ हर वर्ग पर फोकस किया गया है। 1 करोड़ नौकरी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 200 यूनिट तक फ्री बिजली और 500 में रसोई गैस दिए जाने का वादा किया गया है। महिलाओं को लुभाने के लिए रक्षाबंधन पर हर साल 1 लाख सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। अग्निवीर योजना बंद करने, अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा, पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया गया है। किसानों के 10 फसलों पर एमएसपी का वादा है। पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रक्सौल में एयरपोर्ट बनाने का वादा है। बिहार में फिल्म सिटी के निर्माण का वादा है और इसके अलावा मंडल कमीशन की बची सिफारिशें लागू करने का वादा तेजस्वी ने घोषणा पत्र में किया है। साथ ही रेलवे में सीनियर सिटीजन कोटा फिर से लागू करने की घोषणा की गई है। जनमत जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र पर एनडीए ने हमला बोला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे भ्रष्टाचार का रोड मैप बताया। मंत्री विजय चौधरी ने भी अपने अंदाज में तंज कसा, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी प्रहार किया। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि घोषणा पत्र को खोखला पत्र है। वहीं चिराग ने लैंड फॉर जॉब केस के बहाने निशाना साधा। मुकेश सहनी ने इस बीच तेजस्वी का समर्थन किया। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है। वाह रे राजनीति, हद हो गई। जो अपने विभाग में एक भी नौकरी नहीं दे पाया, 2 बार अवसर मिला और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए। अरे तो वो 20 करोड़ नहीं बोले, इसके लिए धन्यवाद है उनको। हम लोग आशावादी लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, कमिटेड लोग हैं। जो कहते हैं वो हम लोग करके दिखाते हैं और पूरी तरीके से उनको तो मालूम होना चाहिए। जब हम लोगों के साथ थे तो हमको तो धन्यवाद देते थे कि इतना नौकरी आप दे दिए। क्यों नहीं मिल करके हम लोग जो है देश के नौजवानों को 1 करोड़ रोजगार दे, नौकरी दे। पत्र जो है खोखला पत्र है। कांग्रेस ने जो घोषणा किया है कि 30 लाख हम नौकरियां देंगे, तो जब उनकी बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस, जिनको सत्ता संभालना है, नहीं जो उम्मीद अपना आशा लगाए हैं, तो उन्होंने घोषणा करता है 30 लाख और ये एक करते हैं 1 करोड़। तो इसी से ही तो लोगों को भरमाने का, लोगों को भ्रम जाल में रखने का नहीं है। मतलब विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने कहा हम देंगे। जरा अपने बाबूजी से पूछ लेना चाहिए कि केंद्र सरकार में 10 साल थे, किंग मेकर थे, चाबी लेकर घूम रहे थे केंद्र सरकार की। 10 वर्षों में सोनिया मैडम के पीठ पर खड़ा होकर यूपीए की सरकार आपने चलाई। आपने क्या बिहार को विशेष राज्य देने का जिक्र किया क्या सदन में? तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। आपने देखा कि जैसे वो सरकार में आए, नीतीश जी के साथ सरकार में आए, भले वो डिप्टी सीएम बने, सीएम ना बने, लेकिन उन्होंने बिहार के युवा को
बड़े संख्या में कई लाख 5 लाख से अधिक युवा को सरकारी नौकरी दिए हैं। अगर उन्होंने कुछ विजन बनाया है, प्लान बनाया है, तो निश्चित तौर पर वो पूरा करेंगे।